हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकॉमिक्स अगेन। तो एक मॉडल पेपर आज फिर से करेंगे। मॉडल पेपर नहीं बोल सकते, एक मॉक बोल सकते हो आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। ठीक है, मॉडल अगर हम कंक्लूजन करके पूरा देते हैं तो फिर मॉडल होता है। 2 मैंने मॉडल टेस्ट या मॉडल पेपर डाले हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट भी था। ठीक है, आइए सब्जेक्ट वाइज में भी अच्छा सपोर्ट करोगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। और रेस्ट अगर देखा जाए कि मॉडल पेपर का क्या रहेगा तो वीकली या हो सकता है मंथली, है ना, हम मॉडल पेपर प्रोवाइड आपको करवाएंगे। तो 2 ऐसे भी मैंने करवा दिए हैं आपको। ठीक है, अगर अदर में बात करते हैं तो 2-3 और मैं आपको करवा दूंगा। इतने मॉडल पेपर तो आप कहीं पे अगर कोचिंग ले रहे होंगे तो आपको वो भी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना, इतने 1-2 ज़्यादा करवा देंगे। और डेली प्रैक्टिस सीट के नाम पे तो आपको पता है क्या मिल रहा होगा, आप वहाँ पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही पता होगा। ठीक है ना, तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-4 लाइनें करेंगे थोड़ा, जिससे मैं भी मोटिवेट रह पाऊँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन की क्लास होती है तो थोड़ा आप भी मोटिवेट रहें, मैं भी मोटिवेट हूँ, तो पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो कुछ लाइनें हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि कवि क्या कहते हैं, ये सुनिएगा थोड़ा, कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़ा करते डर कर तूफानों से। ठीक है, तो आप दीपक की तरह जलते रहिए, बाकी ये तूफान रूपी जो एग्जाम है आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे और बढ़िया से अपना एग्जाम फोड़ दोगे। ठीक है, तो उसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोग्नोसी का, फार्माकोग्नोसी का। डायासाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। ठीक है, स्टोमेटा की बात हो रही है, रंध्र। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट इनसे, सब चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, तो डायासाइटिक स्टोमेटा आपका वसाका वगैरह में देखने के लिए मिलता है, क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है वसाका। ठीक है, देन बात करते हैं, ठीक है, और स्पेयरमिंट में मिलता है, मिंट में जितने भी पेपरमिंट होता है, स्पेयरमिंट होता है, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन में वसाका देखेंगे, वसाका कहाँ पे है। ठीक है, सो वसाका, जस्ट अ सेकेंड, डाउन कर लिया जाए इसको। वसाका ऑप्शन सी में है, करेक्ट ऑप्शन। पाइलोकार्पिन कंडेंस या पिलोकार्पिन कंडेंस डैश बेसिक मोटिव। पिलोकार्पिन एक इमिडाजोल एल्कलॉइड होता है। ठीक है, पाइलोकार्पस जेवरेंडी बोलते हैं। पाइलोकार्पिन एक म्योटिक ड्रग होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, आई गेस तो म्योटिक्स तरह यूज़ करते हैं, जिसमें आपका ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, गोइंग टू बी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, इमिडाजोल कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है ना, देन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, मॉर्फिन इज अ बायोजेनेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम। तो बायोजेनेटिकली कर कहाँ से होता है मॉर्फिन, तो टायरोसिन से आपका मॉर्फिन बनता है। ठीक है, मॉर्फिन डिराइव होता है ओपियम, जो कि एक आइसोक्विनोन एल्कलॉइड होता है, ओपियम से मॉर्फिन। ठीक है ना, तो टायरोसिन ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट होगा। सो फर्दर क्वेश्चन 4 देखते हैं, तो नक्स वोमिका इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो नक्स वोमिका एक इंडोल एल्कलॉइड का प्लांट है, उनको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, कहाँ से मिलता है, अगर हिंदी में बात करते हैं तो कहाँ से मिलता है पूछ रहा है। ठीक है क्वेश्चन, तो जो सीड ऑफ स्ट्राइकस नक्स वोमिका होती है, सीड ऑफ स्ट्राइकस नक्स वोमिका, वहाँ से हमको मिलता है, सीड से मिलता है। स्ट्राइकस नक्स वोमिका एक बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है, वहाँ से मिलता है। तो सीड पार्ट इसका हम यूज़ करते हैं, क्रोफिक सीड इसका सिनोनिम भी होता है, लोगेनियसी फैमिली होती है। ठीक है, समहाउ पॉइजन की तरह भी कभी वर्क करता है, एसिफिकेशन वगैरह कॉज, दम घुटना जो है वो भी कॉज करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इतना काफ़ी है इसके लिए। क्वेश्चन 5 देखते हैं, बंडल्स ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो किसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है, बंडल ऑफ एसिकुलर कैल्शियम जो ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जनरली स्क्विल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखोगे तो इपिकैक में थोड़ा बहुत होते हैं, इपिकैक वगैरह में भी थोड़ा बहुत होते हैं। ठीक है, आइसोक्यूनोलिन है आएगी, हाँ इपिकैक, हाँ आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड। तो स्क्विल आपका ब्यूफार्डिनोलाइट्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आता है। ठीक है, और इपिकैक आपका एल्कलॉइड में आता है, तो प्रेजेंट होते हैं। यहीं पे अगर सिंगल रख देगा ना, सिंगल बंडल, तो पूरे जज्बात जो है तो बदल जाएंगे क्वेश्चन के, और फिर ऑप्शन भी रंग दिखाने लगते हैं उस हिसाब से, है ना, जैसे आदमी दिखाते हैं। तो फिर वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, सिन्नामन हो सकता है या जेंसियन हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आंसर बनता है तो यही बनता है। ठीक है, सिन्नामन एंड जेंसियन। और यहाँ पे अभी ऑप्शन सी बनेगा स्क्विल, क्योंकि ऑप्शन में बंडल, क्वेश्चन में बंडल्स पूछा है और ऑप्शन में स्क्विल दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट फ्रॉम लिलिएसी फैमिली। है ना, लिलिएसी फैमिली से कौन सी ड्रग बिलोंग नहीं करती, तो कोल्चिकम डेफिनेटली लिलिएसी फैमिली की ड्रग है। कोल्चिकम कोल्चिसिन गाउट में यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीप्लोइडियो प्लांट में भी यूज़ किया जाता है। देन एलो, एलो का भी फैमिली जो है तो पूरा, जो भी 4-5 वैरायटीज़ होती हैं एलो की, एक ग्लाइकोसाइड ही होता है, सी ग्लाइकोसाइड, तो वहाँ पे भी फैमिली लिलिएसी ही होती है। बाकी सीलिया नहीं होता, कुर्ची का भी एक स्टेरॉयडल एल्कलॉइड होता है कुर्ची, तो उसका भी
लिलियसी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, सीलिया नहीं होता, ठीक है ना। देन क्वेश्चन 7 देखते हैं, राइटिडोमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो राइटिडोमा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्वेश्चन ज़्यादा है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर बात करूँ तो सिंकोना का होता है। राइटिडोमा में अगर देखते हो ना तो आप एक कोलैप्स्ड सेल है ना, कोलैप्स सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो कोलैप्स सेल फाउंड इन अ राइटिडोमा, एंड राइटिडोमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिनकोना, एक लक्षण, अच्छा जो लक्षण दिखता है प्लांट का तो सिनकोना का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 8 देखते हैं, मेयर्स रिएजेंट कंटेन, तो मेयर्स रिएजेंट क्या कंटेन करता है, तो आपको पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, एम है एम है, आप सीधा याद रखो, ठीक है ना। मेयर्स है तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, और आपका ड्रैगन ड्रॉप है तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। ड्रैगन ड्रॉप के अगर साथ पर देखोगे तो कौन सा कलर आता है, ये ऊपर वाला है, तो कलर आपका रेडिश ब्राउन आता है, ठीक है। एल्कलॉइड के लिए सारे टेस्ट होते हैं। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड ऊपर देखते हो तो कौन सा कलर आता है, तो क्रीम कलर आपको देता है। दो और बचते हैं, उनको क्यों छोड़ के चलते हैं, ठीक है, उनको भी इसी साथ लपेट ही लेते हैं, है ना। एक होता है वैगनर, एक होता है हैगर्स, है ना, हैगर्स, वैगनर एंड होता है हैगर्स। तो हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज़ करते हैं, पिक्रिक एसिड जहाँ है वहाँ येलो कलर चुपचाप आपको चिपका देना है, ठीक है, पीला कलर आपको चिपका देना है। एंड अगर वैगनर की बात करते हैं तो वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर आता है, साथ में हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन 8 के लिए। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीबरमैन बर्चार्ड रिएजेंट इज, तो एसिटिक एनहाइड्रेट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ग्लाइकोसाइड के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी पे टिक मारते हैं और मुस्कुराते हुए आगे वाले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो आर्गोटामिन यूज होता है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है, आर्गोटामिन, आर्गोट डेरिवेटिव होता है, एल्कलॉइड होता है आर्गोट, ठीक है। इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी, ठीक है ना। बाकी आप खुद ही होशियार हो यार। तो अर्गोट जो होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं जिसमें मैंने बताया आपको माइग्रेन पे। तो अर्गोट खुद भी एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल हो सकता है, बोल सकते हो आप, क्योंकि खुद भी वॉमिटिंग कॉज करता है। और माइग्रेन का अगर सेकंड स्टेज है तो पक्का वॉमिटिंग उसमें होती ही है ना। वॉमिटिंग नहीं हुई तो नौजिया तो मान के चलो मिल है ही देखने के लिए आपको, ठीक है। तो एक गैंग्रोन करके या गैंग्रोन कुछ ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन ड्रग आता है जिसमें अर्गोट भी होता है, कैफीन भी होता है, पैरासीटामोल होता है, साथ में प्रोक्लोरपेराजिन D2 एंटागोनिस्ट होता है। D2 एंटागोनिस्ट इसलिए देते हैं कि समवेयर वॉमिटिंग वगैरह का चांस होता है, तो उस केस में हम उसको भी दे देते हैं। अर्गोट को भी वॉमिटिंग कराता है तो कैफीन यूज़ करते हैं उसके साथ, अर्गोट के साथ, उसके बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। तो ये जो ड्रग है गैंग्रोन, आई गेस गैंग्रोन ही है, इसको ब्रांड नेम देख लेना। तो बहुत ही अच्छी ड्रग होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ड्रग होता है। जो पेशेंट माइग्रेन पे था सेकेंड या थर्ड स्टेज में, ठीक है ना, तो उनके लिए फिर ये नॉर्मल पेन किलर लोगे, पैरासीटामोल दे दिया तुम्हें, एस्प्रिन दे दिया, यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता उनके लिए, है ना। तो ये फिर पर्टिकुलर जो ड्रग्स आती हैं, है ना, उनको यूज़ करना पड़ता है। ट्रिप्टॉन्स वगैरह तो आपको पता है एक्यूट माइग्रेन के अटैक में ट्रिप्टॉन्स यूज़ ही होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थोड़ा फार्माकोलॉजी की तरफ हमारा मोड़ जो है तो मुड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम कोग्नोसी पे आते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी, बोले तो हाइपोटेंसिव, बोले तो एंटी हाइपोटेंसिव एक्टिविटी, ठीक है ना। तो रेजरपिन, ठीक है, राउल्फिया का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है रेजरपिन। रेजरपिन आपका एंटी हाइपोटेंसिव एक्टिविटी रखता है, एंटी एंजाइटी एक्टिविटी रखता है। राउल्फिया सर्पेंटाइनस का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। फैमिली की अगर बात करो एपोसाइनेसी फैमिली होती है, ठीक है। प्रिज्म सेप के आई कैल्शियम ऑक्जेलेटिक क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें, ये मतलब आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अपने राउल्फिया के। 0.19% रेजरपिन होता है, और रेजरपिन की वजह से राउल्फिया के जितने टेस्ट आते हैं, लाइक पॉल एहलिच हो गया, वानक्स रिएजेंट जिसको बोलते हो आप, ठीक है, टाइमिथाइल पैरामाइनोबेंजोल्डिहाइड, ठीक है, उसका तो पूरा जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वानॉक्स का, उस पर रेड कलर जो देता है, तो 0.19% रेजरपिन की वजह से ही सब टेस्ट इसके आते हैं, है ना। ठीक है, इतना पर्याप्त है, और आपका हिंडोल एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है राउल्फिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन कहाँ पे ए करेक्ट होगा, रेजरपिन। देन हर्बल मेडिसिन होती क्या, तो हर्बल मेडिसिन देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है, हर्बल मेडिसिन है, थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखो। तो हर्बल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में डिफरेंस होता है कि अपन बोल देते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट अगर आप मॉडर्न ड्रग के साथ अभी यूज़ करोगे, कैन हैव अ डेंजरस इंटरेक्शन विद सम ड्रग्स, इंटरेक्शन इसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये ऐसी चीज़ें आ रही तो आ रही, कोई बात नहीं, तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, वेज शेप का एक वेज शेप आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो वेज शेप मतलब वेज आकार होता है एक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वेज आकार, है ना, वेज आकार होता है
तो किसका लक्षण होता है? जो हाइड्रास्टिस जो राइजोम होता है ना, उसका लक्षण होता है। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया? मतलब प्राचीन भारत में जो है तो पिताजी किसको बोला जाता था अपने सर्जरी का, ठीक है ना, सर्जरी को क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा, सॉरी शल्य चिकित्सा का किसको पिताजी बोला जाता था प्राचीन भारत में, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में अपने सुश्रुत जी, सुश्रुत संहिता आपने पढ़ी होगी, किताब नहीं पढ़ी होगी, नाम ही सुना होगा। सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखी थी, और एक चरक संहिता जी चरक जी ने लिखी थी, ठीक है। तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सुश्रुत, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 देखते हैं। द इन एंग थ्योरी आर रिलेटेड टू, तो चिंग चोंग चिंग, ठीक है, समझ गए होगे, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन 16 देखते हैं। म्यूरिक टेस्ट इज यूज टू, म्यूरिक टेस्ट अगर देखोगे ना तो कैफीन के लिए यूज होता है, ठीक है। कैफीन में अगर आओ जाओगे तो उसमें कलर जो आता है ना, म्यूरिक टेस्ट के केमिकल में होते हैं जो हम टेस्ट करवाते हैं, तो उस पर आपको पर्पल पिंक कलर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, पर्पल पिंक कलर देखने के लिए मिलता है। कैफीन, कैफिया अरेबिका, फैमिली रूबिएसी, ठीक है। उसमें क्लोरोजेनिक एसिड, कैफियोल, क्लोरोजेनिक आई गेस कलर के लिए होता है, देख लेना टेस्ट कलर क्या के लिए होता है, बट दो केमिकल इसमें भी होते हैं, कैफियोल, क्लोरोजेनिक एसिड, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन फर्दर क्वेश्चन 17 देखते हैं। विच ऑफ द एल्कलॉइड आर लिक्विड एंड वोलेटाइल इन नेचर? तो तीन होते हैं, सीएनएस बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं, कोनिन बोलते हैं, निकोटिन बोलते हैं, स्पार्टिन बोलते हैं। कोनिन बोलते हैं, निकोटिन, स्पार्टिन। ऑप्शन में देखो है निकोटिन, कोनिन है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निकोटिन कोनिन जो है तो एल्कलॉइड भी होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं, साथ में लिक्विड होते हैं ना, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होते हैं, बोल सकते हो। जीपैट 2020 का क्वेश्चन है ना, जीपैट 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। निकोटिन एंड कोनिन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हेरोइन की अगर बात करते हो डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, काहे के लिए टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन 19 देखते हैं। विच ड्रग कंटेंस क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड? तो क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड अगर बात करते हो तो वसाका में होती है, ठीक है, वसाका में होती है क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड। साथ में हाँ ठीक है, वसाका बाई को जो होता है इसका वस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल होता है। उसके बाद अगर आप जाइलम फोएम वस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो तो डायासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एकंथियासी फैमिली होती है, अद्य थोड़ा वैसे वैसिका इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ये सारी चीज़ें होगी वसाका के बारे में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टेरॉइडल एल्केलॉइड? है ना, ग्लाइकोसाइड नहीं पूछ रहा है, स्टेरॉइडल एल्केलॉइड पूछ रहा है। तो एल्केलॉइड अगर देखोगे ना तो आपके पास कुर्ची होती है, आपके पास क्या होता है, अश्वगंधा होता है, आपके पास वेरेट्रम में हेलेबोर होता है, ठीक है। वेरेट्रम एंड हेलेबोर दोनों सेम चीज़ है। वाइट वेरेट्रम, ग्रीन वेरेट्रम, ठीक है। ग्रीन हरियाली होती है तो अमेरिकन होता है, वाइट आई गेस यूरोपियन होता है, देख लेना यूरोपियन है या रसियन है, यूरोपियन ही है, ठीक है ना, यूरोपियन है। तो क्या होगा यहाँ पे, एफेड्रा, एफेड्रा एक अंधों में काना राजा दिख रहा है, ठीक है, अंधों में काना राजा, है ना। ठीक है ना, तो एफेड्रा होगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे ए अमाइनो एल्कलॉइड होता है एफेड्रा, ठीक है। एफेड्रा हो गया, एकोनाइट हो गया, कोल्चिकम, ये सारे अमाइनो एल्कलॉइड कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। बिटाली मोरिन टेस्ट रिएक्शन या बिटाली मोरिन रिएक्शन यूज होता है किसके लिए? तो ट्रोपेन एल्कलॉइड के लिए यूज होता है। सारे जितने भी ड्रग्स दिए गए हैं आपको ए से लेकर टी तक, सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड के हैं, ठीक है। आपका थॉर्न एप्पल होता है, थॉर्न एप्पल आपको बोला जाता है, स्ट्रामोनियम को बोला जाता है, यहाँ पे दिया भी है, थॉर्न एप्पल आपका सिनोनिम होता है। एंजल स्ट्रम्पेट जो होता है तो धतूरा का होता है, क्योंकि धतूरा खा के एंजल क्या गई, सो गई, एंजल को नींद नहीं आ रही थी, उसने वो थोड़ा धतूरा ट्राई करते हैं, धतूरा ट्राई करते ही उसको नींद आ गई और गहरी नींद में ही सो गई, है ना, ठीक है ना। तो डिवोर्सिया भी उसी का होता है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 21 देखते हैं, 22 देखते हैं, सॉरी। कैरोटिनॉइड्स हैव डैश नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट? तो कैरोटिनॉइड एक टेट्राटर्पिन में आता है, आपने सुना होगा अन्नाडो, इसको बिक्सस भी बोला जाता है, साथ में सैफरॉन होता है, गॉसिपोल होता है, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है गॉसिपोल की। तो उसमें टेट्राटर्पिन है, तो आप डबल कर दो 4 का तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोप्रीन यूनिट C5H8, ठीक है ना, C5H8 होती है एक आइसोप्रीन यूनिट। तो यहाँ पे कितनी आइसोप्रीन, तो 8 आइसोप्रीन यूनिट होगी कैरोटिनॉइड्स में, ठीक है ना। देन क्वेश्चन 23 पे मूव करते हैं। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ चीनोपोडियम ऑयल या कीनोपोडियम ऑयल? तो चीनोपोडियम ही बोलो, चीनोपोडियम इंटेस्टिनल वॉर्म्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एस्केरिडोल इसका केमिकल होता है, इसी की वजह से एंटी हेलमेंथिक जो प्रॉपर्टी होती है, एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जेरेनियोल वगैरह आपको प्रेजेंट होता है इसमें, लेमन ग्रास में प्रेजेंट होता है, और ट्रांस है ना, ट्रांस जो सिट्रल होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जेरेनियोल। सिट्रोनेला वही चीज़ है ना, सिट्रोनेला, हाँ
मतलब है अलग। मॉस्किटो रिपेलेंट होता है ना, सिट्रोनेला आपने पढ़ा होगा, पैल्मरोसी कोई ग्रैमनी फैमिली होती है, सॉरी ग्रैमनी फैमिली होती है, सिट्रोनेला होता है। और ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं, केमिकली आइसोप्रीन यूनिट क्या होते हैं, आइसोप्रीन क्या होता है। तो 2-methyl-1,3-butadiene इज आइसोप्रीन केमिकली, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है ना। देन मूव करते हैं क्वेश्चन 25 पे, होली बेसिल इज अल्टरनेटिव नेम फॉर। तो अल्टरनेटिव नेम किसके लिए होता है होली बेसिल, तो नीम के लिए, सॉरी तुलसी के लिए होता है होली बेसिल। तुलसी को बोला जाता है पवित्र जो तो प्लांट होता है, होली मतलब पवित्र, ठीक है। तो पवित्र प्लांट होता है, पवित्र पौधा होता है एक, तुलसी को बोला जाता है। फैमिली अगर तुलसी की पूछे आप तो लैबिएटी होती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मुलेठी अगर ऑप्शन में दिया है तो आप पता है क्या करना है, लिकोराइस है ना, एस्टीमेथू मुलेठी, सेन्ना मिंट आप जानते ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 26 देखते हैं, जिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच। तो जिनिंग ऐसी प्रोसेस है जिससे हम ट्राइकोम्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सीड। वैसे कॉटन वोटन वाला होता है, लेकिन कॉटन फाइबर वो अलग चीज हो जाती है यहाँ पे। तो ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिनिंग। देन फ्लोएम डज नॉट कंटेन। तो फ्लोएम का वर्क क्या होता है आपको पता होगा कि एक कंडक्ट करता है फूड, जो लीफ बनाती है, लीव्स बनाती है प्लांट की फोटोसिंथेसिस से, है ना। तो कंडक्ट करता है फूड वूड का, देखता है काम पूरा, है ना। इसका जो है ना ये फंक्शन है फूड वाला। भाई हम प्लांट में खाने का देखेंगे, ऐसे इसने डिसाइड किया। और जाइलम ने बोला तुम खाने का देखोगे तो हम पीने का देख लेते हैं, ठीक है। पीना भी तो जरूरी है, पीना होगा तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी, है ना। तो पीना खाना दोनों जरूरी है, ठीक है ना। तो जाइलम आपका जल हो जाएगा और फ्लोएम आपका फूड हो जाएगा। आपने ट्रिक ये पढ़ी ही होगी, बहुत पहले पढ़ी होगी, है ना, जब से आप पढ़ रहे हो। तो क्या प्लांट यहाँ पे होता है, मतलब कौन सा जो तो नहीं होगा इसमें, फ्लोएम डज नॉट कंटेन। तो देखो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, सीप ट्यूब से स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, वो भी होती हैं। एंड कंपेनियन सेल्स भी होती हैं। जो ट्रैकाइड्स होता है, ट्रैकाइड से जाइलम में होता है, सपोर्ट करने के लिए काम में आता है प्लांट का, ठीक है। तो ट्रैकाइड ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि फ्लोएम में नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 29, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो ऊपर ही मैंने आपको क्लियर किया था यहाँ पे कि हैगर्स टेस्ट जो होता है, हैगर्स रिएजेंट जो होता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड ही होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन मूव करते हैं क्वेश्चन 30 पे, एट्रोपेन एल्कलॉइड। ट्रोपेन एल्कलॉइड कौन सा होता है, तो एट्रोपिन ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है ना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना अगर देखते हो तो यूरोपियन वैरायटी होती है आई गेस, है ना। एट्रोपा एक्यूमिनाटा इंडियन वैरायटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्रोपा बेलाडोना एट्रोपिन, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी रेजरपिन इंडोल, अर्गोमेट्रिन इंडोल एंड डायोफियनिन आपका ग्लाइकोसाइड हो जाता है, कहाँ का, सैपोनिन का, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 31 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ पैक्लिट्रेक्सल कंटेन एंटी कैंसर एक्टिविटी। ये SIC 2023 का लपकता हुआ क्वेश्चन है, आपको लपक लेना है इसको, ठीक है ना। तो बार्क यूज करते हैं हम, ठीक है। और रूट किसका यूज करते हैं, रूट नहीं, होल प्लांट यूज करते हैं किसका हम, विनका का, ठीक है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन। और यहाँ पे पैक्लिट्रेक्सल डॉक्सीट्रेक्सल जो होता है तो इसका हम बार्क यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, होल प्लांट ये ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 31 का, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंथ्रासिन। ये एंथ्रासिन के लिए थोड़ा ये क्वेश्चन का जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा गड़बड़ है, बट आपको बता देता हूँ कि जो एलो ग्लाइकोसाइड होता है, कौन सा टेस्ट करते हैं हम पता लगाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होता है। तो आपको पता है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट होता है, उसमें हम जो हाइड्रोलिसिस करते हैं नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होता है, बट जब हम मॉडिफाइड पे जाते हैं तो मॉडिफाइड मतलब एक एडवांस वर्जन ही होगा, पता है मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, APCl3 की हेल्प से ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी एलो के लिए और भी होता है, सोहेन टेटेंस टेस्ट एक होता है, एलो फेरक्स के साथ हम क्या एलो फिल्ट्रेट के साथ हम बोरेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर ये येलो कलर देता है, लेमन कलर देता है, देख लेना थोड़ा सा। एंड देन येलो फिल्ट्रेट के साथ हम Pr2 ब्रोमीन यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये ब्राउन कलर देता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें येलो के साथ हो गई। ठीक ठीक है, चलो। देन क्वेश्चन 33 देखते हैं, कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव इज ऑप्टेन फ्रॉम। ये आपका जीपैट, इसी आपका RRB 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। तो फ्लावर वर्ड होगा, है ना। स्पाइस क्लोव पूछा है तो फ्लावर वर्ड यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फ्लावर वर्ड, ठीक है। 34 देखते हैं, सिल्क कंसिस्ट ऑफ। तो सिल्क एक क्या होता है, सिल्क एक फाइबर है, ठीक है। तो फाइब्रोइन से जो है तो सिल्क बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन 35 देखते हैं, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है ना।
तो गोसिपियम बार्बाडेंसिस, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओबीज एरिस वगैरह नहीं होता, ठीक है। और ओबीज एरिस आई गेस जो पढ़ते हो वुल फैट होता है शायद, है ना, कुछ ऐसे ही होता है, उसका होता है, यहाँ पे नहीं होता। बट गोसिपियम बार्बाडेंस क्लियर होगा आपका, ऑप्शन है। कॉटन फाइबर वगैरह का यूज़ करते हैं हम, अगर देखते होगे तो उसमें जिस क्या चीज़ है वो, जिसे टाँके वगैरह लगाते हैं, सूचर वगैरह, हाँ सूचर हो गया आपका, लाइजेशन हो गया, सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है अपना ये कॉटन फाइबर, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, गोसिपियम बार्बाडेंसिस। क्वेश्चन 36 देखो, इंडियन सेना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज नोन एज। तो इंडियन सेना कहाँ से मिलती है? सेना, सेना बोल रहा हूँ, देव सेना। तो इंडियन सेना आपको मिलेगी कैसिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक्यूटिफोलिया जो है तो अलेक्जेंड्रियन सेना होती है, ठीक है, ज़्यादा क्यूट होती है, ठीक है, अलेक्जेंडर ज़्यादा क्यूट रहा होगा। तो कैसिया अंगस्टिफोलिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यूट कौन था? अलेक्जेंडर, ये याद रखना, ये अलेक्जेंडर वाली जो सेना है उसका क्या होगा? एक्यूटिफोलिया होगा। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन 37 देखते हैं। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम टोलू गिव्स डैश कलर विथ फेरिक क्लोराइड, है ना, फेरिक क्लोराइड है अगर, ठीक है, और अगर तुमको दिख रहा फिनॉल वगैरह का जिक्र है नहीं, तो ब्लू कलर के साथ तो तुम जाना नहीं है, तुमको सीधे ग्रीन कलर पे गिरना है, ठीक है, ग्रीन कलर पे तुम गिर जाओ, ठीक है, टोलू बाल्सम दे दिया तुमको, ग्रीन कलर पे तुमको गिर जाना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। एंड ये क्वेश्चन आपका MPPGCL 2024 का है, ठीक है, 2024 अभी जून में या मई में जो एग्जाम हुआ है उसका है, MPPGCL फार्मासिस्ट का। क्वेश्चन 38 देखते हैं। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ऊपर ही क्लियर कर दिया मैंने, रेडिस ब्राउन कलर, ठीक है ना, एल्कलॉइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्वेश्चन 39 देखते हैं। अर्गोट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस बाय, तो ये क्लैबिसेप्स परप्यूरिया बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका, क्लैबिसेप्स परप्यूरिया, 2-3 होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कोमीफोरा मॉल मॉल वगैरह यहाँ का होता नहीं, आई गेस किसका होता है? मिर का होता है, मिर ड्रग का होता है ना, मिर ड्रग का होता है कोमीफोरा मॉल मॉल, ठीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अर्गोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्गोट इज द स्क्लेरोटियम होता है, स्क्लेरोटियम नहीं, स्क्लेरोटियम ऑफ, ठीक है, किसका होता है? तो फंगस जो ये क्लेबिसेप्स परप्यूरिया होता है इसी का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टाइकनेस उनका होगा नहीं, नोटेटम का होने से रहा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन 41 देखते हैं। विच ड्रग कंटेंस क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड, कितनी बार आएगा क्वेश्चन? वसाका होगा, ठीक है ना, सॉरी रिपीट हो गया, वसाका होगा, ठीक है। बाकी लोबेलिया वगैरह पायरिडीन होता है, ठीक है, हाँ लोबेलिया पायरिडीन होता है बेसिकली। एंड कॉल्चिसिन और अमाइनो होता है। दतूरा आपको पता है एल्कलॉइड किस में आता है? ओपियम एल्कलॉइड में आता है क्या? नो नो, ओपियम में नहीं आता, ट्रोपेन में आता है, सॉरी ट्रोपेन में आता है दतूरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वसाका क्यूनाजोलिन एल्कलॉइड। क्वेश्चन 42 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टेरॉयडल एल्कलॉइड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेरॉयडल एल्कलॉइड किसमें नहीं है? फेड्रा में नहीं होता। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। विटाली मॉडर्न रिएक्शन फॉर, ठीक है, ऑल ऑफ देव, ये भी रिपीटेड है, मतलब 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, सॉरी ये भी रिपीटेड है, ई होगा इसका, ऑल ऑफ देव। 44 देखते हैं। आई गेस ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, है ना, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के लिए कौन सा जो है तो प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है? तो अगर आप आओगे ना क्वारिज्मिक एसिड से, तो प्रीफेनिक एंथ्रानिलिक बनता है, ठीक है। सिकमिक एसिड पाथवे आया आप, ठीक है, ऐसे सिकमिक एसिड पाथवे होगा, वहाँ से क्वारिज्मिक बनता है, क्वारिज्मिक एसिड बनता है। देन यहाँ से प्रीफेनिक बनता है, यहाँ से एंथ्रानिलिक एसिड बनता है, ठीक है, मेजर यही होता है प्रीफेनिक एसिड। लेकिन एंथ्रानिलिक एसिड से हमको मिलता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से हमको क्या मिलता है? सिनकोना मिलता है, ओपियम, नो नो नो, सिनकोना मिलता है, सिनकोना मिलता है, ठीक है ना, तो सिनकोना मिलता है। बाकी इंडोल तो है ही अपना, इंडोल और सिनकोना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑक्जेलो एसिटेट से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्जेलो एसिटेट से आप पकड़ लो, एस्पार्जिन वगैरह मिलता है, स्पार्टिक मिलता है, ठीक है ना, यहीं से मिलता है। एमएलटी में आपका मेथ्योनिन मिलता है, लाइसिन आई गेस मिलता है, ठीक है, एंड थ्रियोनिन मिलता है, ये सारे अमाइनो एसिड आपको ऑक्जेलो एसिटेट से ही मिलते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट भी है, तो इसको भी देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ना ना। अल्फा कीटोग्लूटरेट है ऑप्शन में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको ग्लूटामेट मिल जाएगा, ठीक है, ग्लूटामेट के अलावा आपको प्रोलीन मिल जाएगा, आपको आर्जिनिन मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जनरली प्रिकर्सर्स हैं अमाइनो एसिड के, ठीक है, जो हमको सिंथेसाइज हम करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे में।
तो क्वेश्चन 45 क्या बोला, वसाका कंडेंस बेसिक मोटी क्यूनाजोलिन, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। पैराडाइमेथाइल अमाइनो बेंजोल इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ वन अक्स रिएजेंट पॉल एहलिच के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज पॉल एहलिच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेयर्स क्लियर कर दिया, हैगर्स क्लियर किया, मेंडेलियंस रिएजेंट आपको क्लियर नहीं किया है। तो मेंडेलियंस क्या होता है, अमोनियम वेनेडेट और प्लस H2SO4 होता है, यूज़ होता है आपका स्ट्राइक्निन वाले में होता है, नक्सवोमिका वाले में ही होता है, ठीक है, केमिकल ये स्ट्राइक्निन के साथ यूज़ करते हैं। एक ब्रूसिन एक स्ट्राइक्निन जो केमिकल होता है ना नक्सवोमिका का, तो हम स्ट्राइक्निन के साथ यूज़ करते हैं। और पर्पल या येलो कलर देता होगा, आगे पर्पल कलर करेक्ट होगा, पर्पल कलर देता होगा, ठीक है ना। ये हो गया मेंडेलियंस, ठीक है ना। एक फ्रॉड रिएजेंट होता है जो कि हम इपीकैक में यूज़ करते हैं, क्योंकि हाँ इपीकैक में यूज़ करते हैं, वहाँ पे अमोनियम मॉलिब्डेट होता है, इपीकैक फ्रॉड रिएजेंट। देन क्वेश्चन 47 देखते हैं, पिक्रिक एसिड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ, तो देखो पिक्रिक एसिड हैगर रिएजेंट का केमिकल कंपोजिशन होता है, कलर आपको पता है, मैंने बताया था पिक्रिक जहाँ एलो वहीं चिपका देना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटर्पिन क्लास एल्कलॉइड, डाइटर्पिन एल्कलॉइड आपका एकोनाइट ही होना चाहिए ना, एकोनाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एकोनाइट। डाइटर्पिन एल्कलॉइड एकोनाइट होता है, ऑल्सो नोन एज वाचांग के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में इसको, एक वॉल्फ्सबियन बोलते हैं, एक हैंसवुल्फ वगैरह बोला जाता है इसको, ठीक है ना। एक अच्छा ड्रग है, एक पॉइजन की तरह भी वर्क करता है ये, साथ में रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में यूज़ कर सकते हो, क्लॉट डिजॉल्व एक्शन होता है इसका, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एकोनाइट के बारे में होता है। और एक अमाइनो एल्कलॉइड तो होता ही है। क्वेश्चन 49 देखते हैं, थैलोक्यून टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, थैलोक्यून जो टेस्ट होता है ना वो सिनकोना के लिए होता है दोस्त। तो अपन सिनकोना लेते हैं, ठीक है, उसमें ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ अपन देखोगे तो अमोनिया लेते हैं, है ना, उस पर फिर एमराल्ड ग्रीन कलर आता है एमराल्ड ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो सिनकोना के लिए होगा, ऑप्शन एक करेक्ट होगा आपका। देन क्वेश्चन 50 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ LSD, तो जहाँ पे डाईथाइलमाइड देखे वही आप मार दो ऑप्शन, ठीक है। तो लाइसर्जिक एसिड डाईथाइल तो उसी में डाला नहीं इन्होंने, हाँ ये डाला है, नहीं डाई मिथाइल डाल दिया यार, ये ऑप्शन सी क्लियर नहीं है ना, डाई मिथाइल नहीं होता, लाइसर्जिक, ये दोनों सेम कर दिए शायद, तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, देख लेना। ये डाई मिथाइल इसको भी कर दिया, डाई मिथाइल तो एक डाईथाइल कर लेना आप, ठीक है, डाईथाइलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलामाइड, मैं बोल दे रहा हूँ वर्बली, लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलामाइड इज अ फुल फॉर्म ऑफ LSD, ठीक है ना। हेलुसिनेशन बहुत ही अच्छा LSD कॉज करता है, ये भी याद रखना। 51 हेलुसिनेशन क्या होता है, तो फॉल्स परसेप्शन, जो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जो नॉन रियल ऑब्जेक्ट होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक पर्सन है जो कि बात कर रहा है, वहाँ पे कोई है नहीं, बट उस आदमी से वो बात कर रहा है लगातार, ठीक है ना, बट आपको वो आदमी नहीं दिखेगा, तो फॉल्स परसेप्शन होता है। इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन सब में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सो 51 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज इंडियन जेंशियन, तो इंडियन जेंसियन के नाम से पिक्रोराइजा को जाना जाता है, इंडियन जिनसेंग नहीं है, क्या सुगंधा आप मार दो, पिक्रोराइजा, ठीक है, बेटर ग्लाइकोसाइड है पिक्रोराइजा, तो इंडियन जेंसियन के नाम से जाना जाता है। कॉलमेको एंड्रोग्रेपोलाइट्स बोलते हैं, हिपेटोप्रोटेक्टिव जो तो प्रॉपर्टी होती है। क्वेसिया, क्वेसिया इतना कुछ है नहीं, एक बोल सकते हो कि एंटी इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्वेसिया की, बिटर एल्कलॉइड कैटेगरी में ये भी आता है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन 52 देखते हैं, खेलिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन विच प्लांट, जीपैट 2012 का क्वेश्चन है या 13 का, ऐसे आसपास का क्वेश्चन है, देख लेना। तो खेलिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाउंड इन विच प्लांट, तो विषनाग में प्रेजेंट होता है, विषनाग है तो नागिन भी होनी चाहिए तभी अच्छा होगा। तो विषनागिन एंड खेलिन दो बोथ आर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द विषनाग और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ विषनाग, ठीक है। केमिकल को क्या बोलते हैं यार, मतलब एक कार्बनिक घटक बोल सकते हो, हिंदी में ना समझ आ रहा तो कार्बनिक घटक बोलते थे वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। बियरबेरी आपका फिनॉल एल्कलॉइड फिनॉल ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। सेनेगा, सेनेगा आपका ग्लाइकोसाइड ही होता है सेनेगा, बट होता कहाँ पे है ना, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है, सेनेगा सैपोनिन। टोनका आपका काउमेरिन जो ग्लाइकोसाइड होता है ना, काउमेरिन ग्लाइकोसाइड में टोनका आता है, ठीक है ना। टोनका ये हो गया, सोरेलिया हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 53, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन डेलियम इज, तो ये रिसेंट ही एग्जाम में आया है जीपे 2024 में। तो कोमिफोरा वेटी जो है, तो इसका ऑप्शन होगा कोमिफोरा वेटी, अपन गूगल के भी बोलते हैं, गूगल जो होता है ड्रग, एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। EZ स्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं, ई वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस होता है,
ये सारी चीज़ें इस पे होती है। और आपका मोलमोल मैंने मीर बता दिया था आपको, मुकुल इसी का एलाइड ड्रग होता है, जो तो ये गूगल का एलाइड ड्रग होता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडियन ब्रिटेलियम इज अ कोमिफोरा वेटी। देन क्वेश्चन 54 देखते हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सिमिलरिटी फॉल्स अंडर विच थेरेपी। तो होम्योपैथी की है, ठीक है, होम्योपैथी की है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, और सैमुअल हैनमैन ने दिया था आई गेस, है ना, सैमुअल हैनमैन ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चिकू सेतु सैपोनिन प्रेजेंटेड, तो जिनसेंग में प्रेजेंट होता है चिकू सेतु। जीपैट 2024 IIT BHU का क्वेश्चन है, किस ईयर का है वो मुझे याद नहीं है। ये वाला जो 54 IIT BHU का है, ये वाला जीपैट का है, ठीक है ना, जीपैट 2024 का ही है। तो आ सकता है आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में भी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं यार। आप नॉर्मल उठा के क्वेश्चन रखना, यही रख देगा आप, ठीक है। अब आपको शायद ना पता हो तो इसको आप नोट कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपके लिए, है ना। यही जो आप क्लास मिस करते हो, जैसे आपने बढ़ा के देखा, ठीक है, उसको स्पीड को बढ़ा ली, स्पीड बढ़ाना चलता है एक बार, ठीक है, बट आप उस पर भी अगर बढ़ा रहे हो ना, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो। अब मुझे तो जो करना है तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, और जिसको कंटेंट की जरूरत है वो देखेंगे ही, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। जिनसेंग होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 56 क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम ऑफ स्वेटिया चिराटा, है ना, सोर्टिया चिराटा या चिराटा जिसको बोलते हो, महा सुदर्शन पाउडर आता है इसका, फीवर वगैरह में अच्छा यूज होता है, ठीक है। घनबटी भी बोलते हैं ये, है ना। बिटर ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ये भी है। तो स्वेटिया चिराटा देख लो आप। ऑप्शन देखते हैं, तो एंडोग्राफोलाइट्स काल मैक बता दिया। बिटर स्टिक, हाँ बिटर स्टिक भी बोल सकते हो, हाँ बिटर स्टिक भी बोलते हैं, हाँ। ईस्ट इंडियन बैलमोनी दोनों बोला जाता है, ईस्ट इंडियन बैलमोनी एंड बिटर स्टिक, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट होगा, ठीक है, बोथ ए एंड सी करेक्ट होगा। देन 57 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ट्राई टर्पेनॉइड कंटेनिंग रूट। ट्राई टर्पेनॉइड कंटेनिंग रूट आपकी इसमें कौन सी है, तो सतावरी, सतावरी ही ट्राई टर्पेनॉइड कंटेनिंग रूट है यहाँ पे अगर देखते हो। सतावरी, सफ़ेद मुसली, ये सब PCOS में यूज़ होती हैं, या मेंस्ट्रुअल जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अगर टाइमली नहीं हो रहे हैं तो उस पर भी हम यूज़ करते हैं आयुर्वेद में या होम्योपैथी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सतावरी, ठीक है ना। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में ये भी आता है। क्वेश्चन 58 देखते हैं, विन का कंसंट्रेट इंडोल एल्कलॉइड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन 59 देखते हैं, निकोटिन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्कलॉइड विच इज, कैसा होता है, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कहीं पे, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होता है। कोनिन निकोटिन दोनों ही ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 60 क्वेश्चन देखते हैं, इन एलो द म्यूसिलस कंटेनिंग पैरन काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो एक सेंट्रल पैरन काइमा होता है ना, सेंट्रल पैरन काइमा होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल्स है, वैक्यूल्स नहीं है कि वैक्यूल्स समझ के मारो, है ना, वैक्यूल्स में भी होता है, उसका पार्ट होता है, बट यहाँ पे सेंट्रल पैरन काइमेटस सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये भी जीपैट का क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन 61 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ डिजिटलिस कंटेन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो जनरली अगर आप देखते हो तो डिजिटलिस में कोई भी कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल नहीं होता है ना, जनरल वे में अगर हम बात करते हैं। बट वेट, क्या होता है, कुछ वैरायटीज होती हैं, लाइक डिजिटलिस ल्यूटिया हो गई, एक स्पेनिश वैरायटी होती है ल्यूटिया, ठीक है, ल्यूटिया, जस्ट सेकेंड, सॉरी ल्यूटिया नहीं, थापसी, थापसी जो एक वैरायटी होती है, एक स्पेनिश वैरायटी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा पोटेंट भी होती है। डिजिटलिस आई गेट हाफ 1.5 ऐसे करके कुछ ज़्यादा पोटेंट होती है, याद रखना आप, ठीक है ना। तो डिजिटलिस, थापसी, ल्यूटिया उसी का एक सब्सिट्यूट ड्रग है, ठीक है, ल्यूटिया भी है, थापसी भी है, लेनाटा, तीनों चीज़ें जो है ना, ये उसी की सब्सिट्यूट ड्रग है, डिजिटलिस परप्यूरिया की। तो आपको लेनाटा में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको वोली फॉक्स ग्लोब बोला जाता है, ठीक है, ऐसे डिजिटलिस को फॉक्स ग्लोब बोलते हैं, तो इसको वोली फॉक्स ग्लोब बोलते हैं, फॉक्स ग्लोब, ठीक है। ल्यूटिया को अपन बोलते हैं क्या, स्ट्रोफ फॉक्स ग्लोब बोल देते हैं, STRAW, स्ट्रोफ फॉक्स ग्लोब। एंड थापसी को हम बोल देते हैं स्पेनिश फॉक्स ग्लोब, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा चीज़ें, और ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। 1062 देखते हैं, मधुनासिनी, बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं मधुनासिनी, जिमनेमा बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिमनेमा। क्वेश्चन 63 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए प्रिकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, डायोसजेनिन, ठीक है ना, डायोसजेनिन, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, क्लियर कट आंसर है इसका। जिसको आ रहा वो आंख बंद करके भी आंसर बता सकता है, दिमाग बंद करके भी बता सकता है, आंख बंद करके तो बता ही देगा, मुंह से बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 64 देखते हैं, ये सिलेरिन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो आपको स्पेलिंग से कोई लेना देना है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। सिलेरिन ए बिलोंग्स टू केमिकल क्लास, तो ब्यूफाडाइनोलाइट्स होते हैं, स्क्विल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिलेरोसाइड इज यूज्ड ऐसा,
तो रेड पॉइजनिंग है ना, रोडेंटिसाइड के रूप में यूज़ होता है। तो सब ये स्क्विल के ही होते हैं, ठीक है, स्क्विल में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ब्यूफोडाइनोलाइट्स होती है, कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंदर आते हैं कैटेगरी में। क्वेश्चन 66, पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट इन, तो सेन्ना एंड कोका दो में ही आपको देखने को लिए मिलते हैं, सेन्ना एंड कोका में पैरासाइटिक स्टोमेटा। तो आप खुद का आंसर खुद ढूंढ लो कौन सा होगा, सेन्ना ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बाकी डिजिटलिस में नोमोसाइटिक स्टोमेटा होता है ना, रेनिकुलेसियस बोलते हैं। एंड देन वसागा की बात करूँ तो मैंने आपको चीख चीख कर बताया है कुछ समय पहले अभी कि डायासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कैरियोफाइलिसिस आई गेस बोलते हैं, हाँ कैरियोफाइलिसिस बोला जाता है, ठीक है, डायासाइटिक स्टोमेटा को। देन फेनेल एंड होमोसाइटिक अगेन, तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 67, रूटीन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रूटीन एक सैपोनिन फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल होता है। तो रूटीन को हम विटामिन पी के नाम से भी जानते हैं, ये नोट कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछ सकता है आपसे। विटामिन पी के नाम से भी जानते हैं, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन रूटीन एक कोगुलेंट की तरह यूज होता है, याद रखना, रूटीन इथामसाइलेट वगैरह नहीं, रूटीन इथामसाइलेट अलग चीज है। देन क्वेश्चन 68 देखते हैं, चैनल्ड बार्क इस, चैनल जो बार्क होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो चैनल हम किसके साथ देख रहे थे, अशोका के साथ देखते हैं। अशोका आता था ना, वो टीवी पे आता था, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। जावा सिन्नामन, सिन्नामन का एक टाइप होता है जावा सिन्नामन, ठीक है ना। इसमें ट्यूबर शेप के जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, जावा का इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर शेप के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, जावा का इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर शेप के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करना कर लो, ट्यूबर लिख देता हूँ, ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर शेप के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अशोका। देन द शेप ऑफ अर्जुना बार्क, फ्लैट होती है अर्जुना की, ठीक है ना, अर्जुना की जो बार्क होती है वो फ्लैट होती है। ये IIT BHU का क्वेश्चन है ना, तो फ्लैट बार्क होती है अर्जुना की। देन क्वेश्चन 70 देखते हैं, जो वॉल्फ बियान रूट होता है, मैंने ऊपर वॉल्फ बेन रूट होता है, मैंने आपको वाचांग वॉल्फ बियान मॉन्क्स हुड आई गेस होता है, नहीं हाँ मॉन्क्स हुड होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर क्लियर की है कि सारे जो टर्म्स हैं, सारे जो सिनोनिम्स है आपके एकोनाइट के लिए यूज़ होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 71 देखते हैं, याम इज अ सिनोनिम फॉर द ड्रग, याम किसके लिए होता है, तो डियोस्कोरिया के लिए होता है, रेमेटाइड आर्थराइटिस में यूज़ होते हैं, रेमेटिज्म रूट भी बोलते हैं उसको, तो डियोस्कोरिया ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 72, द डायरेटिक एक्टिविटी ऑफ अर्जुना इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो अर्जुना एक टेनिस में आता है, ठीक है, टेनिस में कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली, टर्मिनेलिया अर्जुना, बायोलॉजिकल सोर्स, एक हाइड्रोलाइजेबल टेनिस, एक ट्रू टेनिस की कैटेगरी में आते हैं, और अर्जुनोलिक एसिड की वजह से इनकी डायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन कहाँ है, अर्जुनोलिक एसिड देख लो आप, पी में होगा, अर्जुनोलिक एसिड करेक्ट होगा, ठीक है ना। देन टोमेंटोसा उसी का बोल सकते हो, आपकी एडल्टेंट होता है टोमेंटोसा का, अगर आप यूवी में रखते हो तो कैसा कलर आता है पूछा जाता है, तो आप ब्लू बताओ। और अर्जुना का है तो आप बता सकते हो कि अर्जुना है भाई, उसके एकदम गाल जो है तो गुलाबी होंगे तो पिंक होगा, है ना, ओरिजिनल का पिंक, वैसे ब्लू, पेल ब्लू बोल सकते हो। तो 73 क्वेश्चन देखते हैं, कोक्नियल कंटेन सी ग्लाइकोसाइड विच आर इन द फॉर्म ऑफ कलरिंग मैटर, तो कलरिंग मैटर्स पे क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड का एल्यूमिनियम कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो तो कार्बन बनता है, ठीक है, सारे रेड कलर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक एग होता है, एक कीट बोल सकते हो होता है, एग योक होता है, ठीक है ना, कार्बनिक एसिड। और कैकस कैक्टी कैकडेसी, कैकस कैक्टी आई गेस बायोलॉजिकल सोर्स, एंड कैकडेसी इसका फैमिली होता है, तो याद रखना। और सी ग्लाइकोसाइड में तो आ ही रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कार्बनिक एसिड, ऑप्शन डी होगा। देन 74 देखते हैं, विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक लिखा है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होगा, तो बिटर एंड आलमंड है ना, बिटर एंड वाइल्ड चेरी, बिटर आलमंड वाइल्ड चेरी दो चीज होती है, तो बिटर आलमंड ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्लैक मस्टर्ड अगर आपसे पूछता है तो आइसोथायोसाइनेट जो ग्लाइकोसाइड होता है उस कैटेगरी में आता है। डिजिटलिस कार्डियक है, रुबाब आपको पता ही है कि वो एंथ्रासाइक्लिन होता है उसमें आता है, ठीक है ना। फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन 75 देखते हैं, प्रूनासिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो प्रूनासिन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फिनाइल एलानिन, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी में देखो, फिनाइल एलानिन, ये भी एंथ्रानिलिक एसिड भी लिख सकता था, वो भी करेक्ट होता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 76 देखते हैं, ट्राई टर्पिन क्लास ऑफ टर्पेनॉइड कंटेन नंबर ऑफ आइसोप्रीन, ट्राई है, मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तो 6 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
77 देखते हैं, टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस में क्या होता है, तो यूकेलिप्टस में आपका सीनियोल, ठीक है, सीनियोल प्रेजेंट होता है यूकेलिप्टस में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सीनियोल। 78 देखते हैं, एल्कोहलिक टाइप ऑफ वोलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट इन। तो एल्कोहलिक टाइप का जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो आपका पेपरमिंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेपरमिंट जो होता है उसमें एल्कोहलिक टाइप का वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 79 देखते हैं, चीनोपोडियम कंटेन्स टाइप ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है ना, तो एस्टर एल्कोहलिक फिनोलिक तो नहीं होता, ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, ऑक्साइड डेरिवेटिव, तो ऑक्साइड होगा, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्साइड। 80 क्वेश्चन देखते हैं, कॉकनियल कंटेन, कॉकनियल क्या कंटेन करता है, तो कॉकनियल आपका कार्बनिक एसिड कंटेन करता है, ठीक है ना, मैंने बताया आपको, रेड कलर सी ग्लाइकोसाइड, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 81 देखते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ विंटर ग्रीन ऑयल, ठीक है, तो विंटर ग्रीन ऑयल का मेन कॉन्स्टिट्यूंट जो होता है ना, तो होता है ये मिथाइल सैलिसिलेट, ये दोनों चीज़ें होगा नहीं, लिनेलोल वगैरह आपका कोरिएंडर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पाइनिन वगैरह आपका वो पिलो कार्बिन में प्रेजेंट होता है, सारी चीज़ें होती है, तो मिथाइल सैलिसिलेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन 82 देखते हैं, एनर्जी थोड़ा लॉस होने लगी है ना, तो 82 देखते हैं, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ चीनोपोडियम वाली फिर से आ गया यार, एस्केरिडोल, क्वेश्चन कर चुके हैं। रोजी आर प्रेजेंट इन, तो रोजी जो होती है ना, रोजी रोजी स्टमक में प्रेजेंट होती है, वो दूसरी रोजी है, ये रोजी दूसरी है, ये प्रेजेंट होती है आपकी कार्डमम में होती है, ठीक है, कार्डमम जो बड़ी इलायची बोला जाता है, कार्डमम, ठीक है, जिंजीबर ऐसी फैमिली होती है, इलेट्रिटा कार्डमम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है इलेट्रिटा, इलेट्रिटा, ठीक है ना, इलेट्रिटा या इलेट्रिटा ऐसे कुछ होता है, कार्डमम। 1,8 सीनियोल प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, 1,8 सीनियोल प्रेजेंट होता है। एंड रोजी एक ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन में जब आप कट आउट करते हो तो रिसीव होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कार्डमम, ऑप्शन डी करेक्ट, बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अन्नाटो एंड क्रोकस कैन बी क्लासिफाइड, तो अन्नाटो मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको ऊपर ही बताया है कि कौन सा होगा, टेट्राटर्पिन्स में आते हैं, ठीक है ना, तो टेट्राटर्पिनॉइड ढूंढो, टेट्राटर्पिनॉइड ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्राई में आप एम्बर ग्रीस ढूंढ लो, ठीक है, ग्रे एम्बर है एम्बर ग्रीस, वो होता है। हम मोनो अपन इतना पढ़ते नहीं क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं पढ़ने लायक, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं उसमें मोनो में, सेस्की में कुछ लिमिटेड ड्रग्स है, बाकी आपको ग्लोब तो याद ही रखना है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सुडान थर्ड विथ वोलेटाइल ऑयल गिव, हमेशा सुडान 3 वगैरह ये सब है ना, ये सब वोलेटाइल ऑयल के टेस्ट होते हैं, सुडान 3 हो गया, टिंचर एल्केन हो गया, साल्कोस की टेस्ट हो गया, नोलर्स रिएजेंट जीपैट 2023 का क्वेश्चन है, नोलर्स रिएजेंट क्या होता है या किसके लिए यूज होता है, सबका कलर रेड आता है, ठीक है, SnCl2 SOCl2 बोलते हैं नोलर्स रिएजेंट को, ठीक है ना। देन साल्कोवस की टेस्ट अगर पूछते हैं आपको, तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड होता है उस पर, ठीक है, साथ में आई गेस H2SO4 भी होता है, और आपका क्लोरोफॉर्म भी होता है, ये सारी चीज़ें उस पर प्रेजेंट होती हैं। देन हु इज नोन एज अ फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, 86 क्वेश्चन है, तो हेबरलैंड को पिताजी कहा जाता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर का, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो यार, हिंदी में क्या बोलते हैं अभी याद नहीं मुझे, प्लांट टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पुष्प संवर्धन वर्धन बोला जाता है क्या, कुछ ऐसे ही बोला जाता है। क्वेश्चन 87 देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ, तो मेरिस्टेम का यूज, एक कलेक्शन ऑफ कैलस बोल सकते हो, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है मेरिस्टेम, जैसे अपने में स्टेम होती है वैसे प्लांट में मेरिस्टेम होती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रोडक्शन मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, सारी चीज़ें जो होती हैं, टर्पेनॉइड्स वगैरह सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आती हैं ना, मेरिस्टेम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4 भी देख लेते हैं ऑप्शन, कहीं वही ना करेक्ट हो जाए, नहीं, हाँ ठीक है। देन क्वेश्चन 88 देखते हैं ना, द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर ए कैलस टू डिफरेंशिएट आर, ठीक है ना, तो कौन से पेयर हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, दिस बोथ आर द वेरी यूजफुल हार्मोन्स, ठीक है, यूजफुल फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो कि कैलस के डिफरेंशिएट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का कुछ कंसंट्रेशन होता है, आई गेस 1/4 में मिलाए जाते हैं, देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन 89 देखते हैं, व्हाट इज द डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO पूछा है, ठीक है, DMSO क्या होता है, तो एक क्रायो प्रोटेक्टेड होता है, लाइक हम लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह यूज करते हैं ना, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह कुछ यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को, कूलिंग एजेंट की तरह, ठीक है, तो कभी कभी डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे प्लांट को, तो इसलिए हम क्रायो प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है ना, अपने प्लांट को, तो ऑप्शन
इसमें कौन सा करेक्ट होगा? क्रायो, ऑप्शन बी होगा। टीएमएसओ यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, पीईजी यूज़ करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारी चीज़ें हम क्रायो प्रोटेक्टेंट एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन 90 देखते हैं ना, 90। फिर 10 क्वेश्चन लेफ्ट बचे हुए हैं, अभी हो जाएंगे वो भी। हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, यहाँ तक साथ देने के लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 10 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है आपको, बस यही बोलने वाला था मैं, ठीक है ना। हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो अगर हैप्लॉइड प्लांट के लिए पूछता है ना तो अपन बोल देना सीधे कि जो उसका इंटायर एंथर या एंथर कल्चर होता है वहाँ से हमको हैप्लॉइड प्लांट मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी में अगर आपसे वायरस फ्री प्लांट बोलता है उसमें भी हम एंथर का ही कल्चर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस, तो ऑक्सिन जो है तो एपिकल डोमिनेंस मीन्स जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है ना, सेकेंडरी जो जड़ें होती हैं, क्या रूट होती है, उनकी ग्रोथ करता है तो ऊपर की ओर, एपिकल डोमिनेंस होता है ऊपर की ओर ग्रोथ होती है, ठीक है। इससे अगर ओवरकम करना तो साइटोकाइनिन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको, नेचुरली बोल सकते हो इंडोल एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, सारी चीज़ें आपका बोल सकते हो कि नेचुरल होती हैं, ठीक है ना। देन ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 92 में। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होता है, आपने पढ़ा है, आपने इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी पढ़ा होगा पीईजी, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। माप बनाते हैं मॉलिक्यूलर एंटीबॉडी बाई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 93 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जिबरेलिन हार्मोन्स टू बी सिंथेसाइज्ड, कौन सा है? फाइटो हार्मोन्स, फोटो हार्मोन्स नहीं होगा, फाइटो हार्मोन्स लिख दिया इन्होंने, फाइटो हार्मोन्स है, ठीक है। तो GA1, GA4, GA3, GA7, तो GA3 जो है पहला है, नेचुरल है, बाकी 1, 3, 4, 7 ये तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है ना। तो GA3 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 94 ब्लैक कैटाचू गिव्स कलर विथ FeCl3, फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लैक कैटाचू क्या देगा? ब्लैक कैटाचू किस कैटेगरी में आता है? तो आता है आपका जो टेनिन्स होता है उसमें कंडेंस में आता है, जैसा ना कंडेंस टेनिन्स में आता है। ट्रू टेनिन्स का टाइप होता है कंडेंस टेनिन, बट उसमें जो आते हैं हमेशा ग्रीन कलर देते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ब्लैक कैटाचू भी उसी कैटेगरी में आता है, तो ग्रीन कलर देके जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी अगर हाइड्रोलाइजेबल में होता तो ये ब्लू कलर दे देता, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगली बार हाइड्रोलाइजेबल में आ जाना तुम, ठीक है बाबू। क्वेश्चन 95 देखते हैं। सिनोनिम ऑफ आंवला, आंवला का सिनोनिम गूसबेरी होता है, कहाँ पे है ये? गूसबेरी होता है, ठीक है, गूसबेरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 96 देखते हैं। बहेरा बिलोंग्स टू फैमिली, बहेरा, बहेरा जो है तो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, मिनेप्सी लिख दिया किसी ने, तब अपन नहीं लिखा है बट करेक्ट कर लेना, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कॉम्बिनेटिएशी अपन वही ऊपर वाले अशोका, अशोका जो है, सॉरी अर्जुना, अर्जुना है हाइड्रोलाइजेबल वाले, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेटिएशी फैमिली, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 97 देखते हैं। विथ फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स प्रोड्यूस्ड, वही सेम चीज़ है, हाइड्रोलाइजेबल का पूछ लिया, ऊपर मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर दे देंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स आपका वही है, अर्जुना हो गया, ठीक है, बहेरा हो गया, ठीक है, आमला का नहीं बोल सकते, ठीक है ना, एंड माइरोबलान हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिस में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 97 देखते हैं। द परगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ माइरोबलान इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो एंथ्रासिन ग्लाइकोस, एंथ्रासिन जो ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं या एंथ्रासिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये इन्हीं में एंथ्रोन प्रेजेंट होता है, एंथ्रोन की वजह से ही तो क्या होता है? परगेटिव एक्शन होता है, तो एंथ्रासिन डेरिवेटिव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शायद मैंने कहीं एंथ्रासाइक्लिन बोल दिया बाई मिस्टेक सेंडोना के लिए, तो उसको माइंड नहीं करना, मैं बोल रहा एंथ्रासिन ही जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 99 देखते हैं। फीहेज टेस्ट इज यूज फॉर, तो इन्वर्ट जो शुगर्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो इन्वर्ट शुगर होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आई गेस सुक्रोज वगैरह होता है इन्वर्ट शुगर, देख लेना, तो उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, अगर बोला जाए तो लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पर 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 99 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टेनिन्स, टेनिन्स के प्रेजेंस के लिए यूज़ होता है, ब्लैक कलर लास्ट में आता है, ठीक है ना, तो टेनिन्स के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा करें तो लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और प्लीज़ शेयर करें सेशन को, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, है ना,
और आपको भी मेहनत लगती है पढ़ने में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा आप समझो, थोड़ा मैं भी समझता हूँ।